सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो, हाय स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अच्छे ही होंगे। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर इन ह्यूमन बीइंग। जो इंसान होते हैं, मनुष्य होते हैं, उनमें गुणसूत्रों की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं वो देखेंगे आज की क्लास में। तो यहाँ पे पढ़ने की बात आती है कि कौन कौन पढ़ सकते हैं इनको। बीएससी लेवल तक के पढ़ सकते हैं, बीएससी में हैं आप, बीएससी कर रहे हो, और नीट वाले भी पढ़ सकते हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जेनेटिक डिसऑर्डर ह्यूमन बीइंग क्या होते हैं देखते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर जो जंतु होते हैं, जंतुओं में दो प्रकार के क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। फर्स्ट है ऑटोसोम और सेकंड है एलोसोम। ये टू टाइप के पाए जाते हैं। तो देखते हैं ऑटोसोम क्या होते हैं। जो ऑटोसोम होते हैं वे गुणसूत्र जो जंतुओं में क्या करते हैं, लिंग का निर्धारण नहीं करते हैं, वह एटोसोम कहलाते हैं। यह कायिक लक्षणों का काम करते हैं, यानी कि शरीर का रंग काला है, भूरा है, या बाल कैसे हैं, सीधे हैं, घुंघराले हैं, तो उनका निर्धारण करता है यह ऑटोसोम। और ये मनुष्य में 44 जोड़ी पाए जाते हैं गुणसूत्र। ये गुणसूत्र 44 जोड़ी पाए जाते हैं जो सेम होते हैं ह्यूमन में। अब देखते हैं सेकंड है एलोसोम। यह क्या होते हैं, यह जंतुओं में लिंग का निर्धारण करते हैं। इन्हें लिंग गुणसूत्र या एलोसोम कहते हैं। यह जंतुओं की जन्य क्रियाओं का नियमन करते हैं। मेल में इसे XY से दर्शाते हैं, जबकि फीमेल में इसे XX से दर्शाते हैं। मनुष्य में दो प्रकार के एलोसोम पाए जाते हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। मेल में इसे XY से दर्शाते हैं, जबकि फीमेल में इसे XX से दर्शाते हैं। जब मनुष्य में पाए जाने वाले गुणसूत्रों में अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जो असामान्यताएं उत्पन्न हो जाती हैं, उससे क्या हो जाता है, रोग उत्पन्न हो जाता है, सिंड्रोम रोग उत्पन्न हो जाते हैं। देखते हैं कौन कौन से सिंड्रोम रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइफेल्टर सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम हो जाते हैं। ये इस टाइप के चार टाइप के रोग हो जाते हैं। तो अब देखते हैं फर्स्ट डाउन सिंड्रोम। इसमें क्या होते हैं कि जो मनुष्य में गुणसूत्र पाए जाते हैं 21 जोड़ी जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, उनमें क्या हो जाते हैं, ट्राइसोमी उत्पन्न हो जाते हैं 21वें जोड़ी गुणसूत्र में, जिसे क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम कहते हैं। और इसमें गुणसूत्र 46 के स्थान पर 47 हो जाते हैं। तो इसके लक्षण निम्न हैं। देखते हैं कौन कौन से लक्षण हैं। शरीर की लंबाई 3.5 से 4.5 फीट रह जाती है। स्तन या कपाल क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। जिह्वा मोटी हो जाती है। नेत्र तिरछे हो जाते हैं। मुंह हमेशा खुला रहता है, यानी कि हाँफता रहता है। सिर बड़ा हो जाता है। इनमें हृदय रोगी होने की संभावनाएं भी अधिक होती है, यानी कि एक तरीके से डरावना चेहरा हो जाता है उसका। और ठिगना भी, हाइट में ठिगना बोल सकते हैं। तो देखते हैं, यह मानसिक रूप से मंद बुद्धि के होते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, मंगोलियाई मूर्ख भी कहते हैं। अब देखते हैं अगला। अब देखते हैं डाउन सिंड्रोम का कैरियोटाइप। जो गुणसूत्र की कमी हो रही है, तो वह 23 गुणसूत्र में क्या हो रही है, एक गुणसूत्र की अधिकता हो रही है। कैरियोटाइप में क्या करना है कि एक जोड़ी में कितने होते हैं, दो गुणसूत्र होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट में वही है, फर्स्ट गुणसूत्र, सेकंड में भी 2 ही है। 20 नंबर के इसी तरीके से रेगुलर चल रही है चेन। तो यहाँ पे 20 में भी वही है। और जो 21वीं जोड़ी गुणसूत्र है, उसमें क्या हो रही है, एक गुणसूत्र की अधिकता हो रही है। और 22वां भी वही सेम रेगुलर चलता रहेगा आगे भी कंटिन्यू। अब देखते हैं सेकंड नंबर का टर्नर सिंड्रोम। जो यह है टर्नर सिंड्रोम, इसे गिवन बाय TH टर्नर ने दिया। किसने, TH टर्नर ने दिया। और इसमें टर्नर सिंड्रोम है, इसमें क्या हो जाता है, एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, मोनोसोमी उत्पन्न हो जाती है 23वें गुणसूत्र में। तो इसे टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। 23वीं जोड़ी गुणसूत्र होता है, उसमें क्या हो जाती है, कमी हो जाती है।
अब देखते हैं इसके लक्षण। तो देखते हैं लक्षण। जो फीमेल होती है, फीमेल में मेल के समान लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इनमें स्तन ग्रंथियां होती हैं, वह क्या हो जाती हैं, अल्प विकसित हो जाती हैं। जो अंडाशय होता है इनका, अंडाशय में संयोजी ऊतक भरा होता है, जिसमें किसका निर्माण नहीं होता है, अंडाणु का निर्माण नहीं होता है। गर्भाशय कैसा रह जाता है, छोटा रह जाता है, जिससे इनमें जनन क्षमता क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, यानी कि बच्चे उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं। इनमें बंध्यता पाई जाती है, इसलिए इनमें क्या पाई जाती है, बंध्यता पाई जाती है। शरीर के कुछ भागों में वसा का निर्माण हो जाता है, यानी कि शरीर में चर्बी जम जाती है, मोटा हो जाता है, शरीर मोटा हो जाता है। अब देखते हैं इसका कैरियोटाइप। देखते हैं जो गुणसूत्र होते हैं वह एक जोड़ी में कितने होते हैं, 2। तो यह 2 आ गए फर्स्ट गुणसूत्र, सेकंड में भी 2। इसी तरीके से रेगुलर चेन चलती रहती है। और यहाँ पे 20 पे 2 गुणसूत्र, और जो 21वीं जोड़ी गुणसूत्र होता है उसमें क्या हो जाती है, मोनोसोमी उत्पन्न हो जाती है। 22वां भी वही रहेगा। अब देखते हैं अगला सिंड्रोम 3rd नंबर का। इससे पहले आपको क्लास समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कर दे या डिसलाइक कर दे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे नोटिफिकेशन लेने के लिए बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। चलते हैं आगे की तरफ। अब देखते हैं इनका कैरियोटाइप। एडवर्ड सिंड्रोम। जब मनुष्य में अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान 18वें जोड़ी गुणसूत्र में क्या हो जाती है, ट्राइसोमी उत्पन्न हो जाती है। तो जो गुणसूत्र होते हैं वह 46 के स्थान पर क्या हो जाते हैं, 47 हो जाते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, एडवर्ड सिंड्रोम बोलते हैं या कहते हैं। अब देखते हैं इसके लक्षण। देखते हैं कौन कौन से लक्षण हैं इसके। इनका श्वसन तंत्र कैसा होता है, कमजोर हो जाता है इनका श्वसन तंत्र। शरीर की उपचार क्रियाएं धीमी पड़ जाती हैं। इनकी लंबाई सामान्य नहीं रहती है, यानी कि यह छोटी साइज के हो जाते हैं या अधिक लंबे हो जाते हैं। इनका जीवन काल छोटा होता है। यह जन्मजात कैसे होते हैं, हृदय रोगी होते हैं। जो गुणसूत्र हैं जोड़ी के होते हैं तो 2, इधर भी 2, इधर भी 2, 17 नंबर तक। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ट्राइसोमी उत्पन्न हो जाती है। अब देखते हैं क्लाइफेल्टर सिंड्रोम। इसमें होता क्या है कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है उसमें क्या हो जाते हैं, ट्राइसोमी उत्पन्न हो जाती है। तो इसे क्या बोलते हैं, क्लाइफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। जो इसमें होता है कि जो मेल होता है, मेल में फीमेल के समान लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसके लक्षण देखते हैं कौन कौन से लक्षण हैं। यह मेल होते हैं लेकिन फीमेल के समान लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इनमें वृषण छोटे हो जाते हैं और शुक्राणु का निर्माण नहीं होता है। और इनके बाल कैसे होते हैं, फीमेल के समान ही हो जाते हैं और त्वचा भी उनकी समान ही हो जाती है। इनमें क्या पाए जाते हैं, एक बार बॉडी पाई जाती है। इसे आगे देखेंगे क्या होती है बार बॉडी। इनकी उपापचय क्रिया भी क्या पड़ जाती है, धीमी पड़ जाती हैं। शरीर की लंबाई 5 फीट की रह जाती है। इनका व्यवहार फीमेल के समान हो जाता है। अब देखते हैं कैरियोटाइप। यह जोड़ी के 2 गुणसूत्र हैं तो 2, इधर भी 2, डॉट 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 ऐसे ही लगातार चलती रहेगी। और यहाँ पे 22 आगे कंटिन्यू होती हुई। फिर आगे चलते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, 23वें जोड़ी गुणसूत्र में क्या हो जाती है, ट्राइसोमी उत्पन्न हो जाती है क्लाइफेल्टर सिंड्रोम में। अब देखते हैं बार बॉडी क्या होती है। फीमेल में एक्स गुणसूत्रों के समीप एक गहरे रंग की वह छोटी छड़ समान क्या पाई जाती है, संरचना पाई जाती है, जिसे बार बॉडी कहते हैं। बार बॉडी की संख्या फीमेल में एक्स गुणसूत्र के अलावा कोई अदर एक्स गुणसूत्र पाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, बार बॉडी बोलते हैं, उसे कहते हैं बार बॉडी कहते हैं। अब देखते हैं कैसे कितनी होती है। देखते हैं नॉर्मल फीमेल में कितनी होती है बार बॉडी, एक्स, यानी कि एक गुणसूत्र तो पहले से ही प्रेजेंट हैं और यह एक इसके अलावा, तो वह बार बॉडी हो गए। टर्नर सिंड्रोम में एक्स ओ होता है तो 0। क्लाइफेल्टर सिंड्रोम में एक्स वाई, तो इसमें से एक तो पहले से ही थी, एक और आ गई तो क्या हो गई, एक बार बॉडी। आई होप कि आपको क्लास समझ में आए हो। वीडियो को लाइक कर दे, अगर समझ में नहीं आई हो तो डिसलाइक कर दे। अगर और आगे क्लासें लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी जो भी
क्लास आए आप तक पूछ सके, नोटिफिकेशन आप तक पूछ सके। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट।